और अब आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। हमारे देश के राष्ट्रगान के लिए आज एक अहम दिन है, क्योंकि सन 1911 में आज ही के दिन इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इस गीत को कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को लिखा था। हालांकि ऐसा दावा भी किया जाता है कि 1905 में ये गीत लिखा जा चुका था और आदि ब्रह्मो समाज की पत्रिका के पाठक इस गीत के बारे में जानते थे। सन 1822 में आज फ्रांस के केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पैस्टर का जन्म हुआ था। उन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन यानी टीके बनाए थे। इसके साथ ही उन्होंने बैक्टीरिया को मारने के लिए खाने के सामान को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने का तरीका इजाद किया था, ताकि खाना ज्यादा वक्त तक सुरक्षित रह सके। इस तरीके को पेस्चराइजेशन कहा जाता है। अगर इंसान को यह तरीका पता न चलता तो फिर उसके लिए दूध पीना मुश्किल होता। आज भी दूध को सुरक्षित करने के लिए उसे पहले उबालकर ठंडा करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। 1945 में आज ही के दिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप की स्थापना हुई थी। ये 5 संस्थाओं का समूह है जो दुनिया के विकासशील देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्य करता है और तमाम जरूरतमंद देशों को लोन देता है। 1923 में आज फ्रेंच आर्किटेक्ट गुस्टैव आइफेल का निधन हुआ था। आइफेल ने कई जाने माने स्मारकों के निर्माण में योगदान दिया था। उनकी कंपनी ने पेरिस में आइफेल टावर को डिजाइन किया था, जिसके बाद आइफेल टावर का नाम भी गुस्टैव आइफेल के नाम पर ही रख दिया गया था। और उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें इस आइफेल टावर से काफी जलन होती है, क्योंकि वो उनसे भी ज्यादा मशहूर हो गया है। आइफेल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाने में भी मदद की थी। सन 1796 में आज ही के दिन उर्दू के सबसे बड़े शायरों में से एक मिर्जा असदुल्ला बेग खां का जन्म आगरा में हुआ था। उन्हें आप मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं। मिर्जा गालिब की शायरी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी लोगों के दिलों पर दस्तक देती है और उन्हें सुकून देती है। उनकी शायरी का अंदाज सबसे अलग था। गालिब की शख्सियत इतनी बड़ी है कि उनके बारे में 4 लाइनों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपने अब तक मिर्जा गालिब को नहीं पढ़ा है तो आप आज से ही दीवाने गालिब पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। यकीन मानिए, इससे आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और वर्ष 2007 में आज पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो की एक रैली चल रही थी और उसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई थी। यह हत्या पाकिस्तान के आम चुनाव से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही की गई थी।